जब धरती पर इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध था। लोग प्रकृति की हर चीज को पूजते थे, मानते थे कि धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि जैसे तत्व सिर्फ प्राकृतिक शक्तियां नहीं हैं, बल्कि ये भगवान के रूप हैं, जो हमें जीवन देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें सिखाते हैं। इन 5 तत्वों को सम्मान देने के लिए दक्षिण भारत में 5 अनोखे मंदिर बनाए गए। इन्हें पंचभूत स्थलम कहा जाता है, जहां हर मंदिर एक तत्व को समर्पित है। ये मंदिर केवल इमारतें नहीं हैं, बल्कि प्रकृति और भगवान के बीच एक गहरा संबंध बताते हैं। तमिलनाडु के त्रिची शहर में स्थित है पहला मंदिर, श्री जम्बुकेश्वरार मंदिर, जो जल तत्व को समर्पित है। इस मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक और अद्भुत है। एक बार देवी पार्वती ने एक शिवलिंग बनाया, लेकिन इसे बनाते समय उन्होंने गंगा नदी के पवित्र जल का उपयोग किया। उन्होंने इस शिवलिंग की पूजा की और तभी से यहाँ शिवलिंग के नीचे से पानी का एक छोटा सा स्रोत बहता रहता है। यह स्रोत कभी नहीं सूखता और साल भर पानी से भरा रहता है। मंदिर में आने वाले भक्त इस पानी को पवित्र मानते हैं और इसे आशीर्वाद की तरह ग्रहण करते हैं। इस शिवलिंग को जललिंगम भी कहा जाता है, क्योंकि यह पानी की शुद्धि और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। मंदिर के अंदर जाने पर ठंडी हवा और पानी की हल्की आवाज सुनाई देती है, जो आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव कराती है। यह पानी हमें सिखाता है कि जैसे पानी हमारे जीवन का आधार है, वैसे ही हमें अपनी भावनाओं को भी साफ और पवित्र रखना चाहिए। इस मंदिर में आने वाले भक्त अक्सर अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और यह मानते हैं कि यहाँ की पवित्रता उनके जीवन को नया मार्ग दिखाएगी। आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती में स्थित दूसरा मंदिर, श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर, वायु तत्व को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग को किसी भी इंसान ने कभी छुआ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग खुद भगवान शिव ने प्रकट किया था। यहाँ की सबसे रहस्यमय बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में हमेशा एक हल्की हवा चलती रहती है। चाहे बाहर का मौसम जैसा भी हो, इस गर्भगृह के अंदर हमेशा हवा का प्रवाह महसूस होता है। यह हवा सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि वायु की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है, जो हमें हर सांस के साथ जीवन देती है। मंदिर के अंदर जाकर जब आप इस हवा को महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो भगवान शिव खुद आपके पास हैं, आपकी हर सांस में समाये हुए हैं। यह मंदिर हमें सिखाता है कि वायु की तरह हमें भी जीवन में हर परिस्थिति का सामना बिना रुके करना चाहिए। जैसे वायु हर जगह पहुंचती है, वैसे ही हमें भी जीवन में हर चुनौती का सामना करना चाहिए, बिना किसी डर के। श्री कालहस्ती मंदिर में आने वाले भक्त इस हवा को शिव के आशीर्वाद के रूप में मानते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में स्थित श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर अग्नि तत्व को समर्पित है। इस मंदिर की कहानी भी बहुत रहस्यमय और रोमांचक है। कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक ज्वालामुखी था, जो अब शांत हो चुका है। इस ज्वालामुखी को अरुणाचल पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत। इस पर्वत को भगवान शिव का रूप माना जाता है और यहाँ के शिवलिंग को अग्निलिंगम कहा जाता है। अग्नि को ऊर्जा, परिवर्तन और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि जैसे अग्नि हर चीज को जलाकर साफ कर देती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की बुराइयों को जलाकर अपने अंदर की शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। अरुणाचल पर्वत के चारों ओर एक परिक्रमा होती है, जिसे गिरिवलम कहते हैं। इस परिक्रमा में लोग इस पर्वत के चारों ओर घूमते हैं और यह मानते हैं कि इससे उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। रात के समय जब पूरी पर्वत श्रृंखला दीपों से जगमगाती है, तो यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। इसे दीपक कहा जाता है
और यह पर्वत अग्नि की शक्ति का ज्वलन उदाहरण है। इस पर्वत की परिक्रमा करने वाले भक्त कहते हैं कि उन्हें यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो उनकी सारी परेशानियां अग्नि में जलकर खत्म हो गई हैं और वे एक नई ऊर्जा से भर गए हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित श्री एकांबरेश्वर मंदिर धरती तत्व को समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही पुराना है और इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि यह मंदिर एक बहुत पुराने और विशाल आम के पेड़ के नीचे स्थित है, जो 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ का शिवलिंग मिट्टी से बना है, जो धरती की स्थिरता और पोषण का प्रतीक है। इस मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया जाता, क्योंकि मिट्टी से बने होने के कारण यह पानी से घुल सकता है। इसके बजाय इसे फूलों और पत्तियों से सजाया जाता है। धरती की तरह यह मंदिर भी हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे धरती हमें जीवन के लिए हर चीज देती है, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए मददगार और सहायक होना चाहिए। इस मंदिर में आने वाले भक्त धरती की स्थिरता से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में भी स्थिरता और शांति का संचार करते हैं। यहाँ की मिट्टी को पवित्र माना जाता है और इसे घर ले जाने वाले भक्त मानते हैं कि यह उनके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाएगी। तमिलनाडु के चिदंबरम में स्थित श्री चिदंबरम मंदिर आकाश तत्व को समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही खास और रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है। इसके बजाय यहाँ का गर्भगृह खाली है, जिसे चिदंबर रहस्य कहा जाता है। यह खालीपन आकाश की असीमता और शिव के अनंत रूप का प्रतीक है। कहते हैं कि भगवान शिव इस खाली जगह में भी मौजूद हैं और यह हमें सिखाता है कि भगवान हर जगह, हर कण में, हर तत्व में मौजूद हैं। श्री चिदंबरम मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह हमें अपने भीतर के खालीपन को महसूस करने और उसे समझने का मौका देता है। यह खालीपन हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी किसी चीज को बहुत छोटा या अनदेखा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जगह है, हर चीज में है। इस मंदिर में आने वाले भक्त इस खाली गर्भगृह के दर्शन करके खुद को भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और अपने जीवन में एक नई दिशा पाते हैं। इन पांचों मंदिरों का एक खास पहलू यह भी है कि ये सभी मंदिर एक सीधी रेखा में स्थित हैं, जिसे 79 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यह रेखा इन मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ती है और यह माना जाता है कि इस रेखा पर स्थित ये मंदिर भगवान शिव की शक्तियों को एक साथ मिलकर हमें जीवन के 5 तत्वों का महत्व सिखाते हैं। इस रेखा की खोज ने हमें यह समझाया कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, जिन्होंने इन मंदिरों को इस खास जगह पर बनाया ताकि हम इनसे जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस अद्भुत रेखा के साथ साथ इन मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान भी बहुत खास हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है, तब इन मंदिरों में खास पूजा की जाती है, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। यह समय बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस समय भगवान शिव की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रबल होती है। इन मंदिरों में इस समय की गई पूजा और ध्यान से भक्त अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। इन पंचभूत स्थलों में से प्रत्येक मंदिर हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के हर तत्व का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही तत्व हमारे जीवन का आधार है। इन मंदिरों की यात्रा करना न सिर्फ धार्मिक आस्था का हिस्सा है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के मूल्यों को भी सिखाता है। जब हम इन मंदिरों में जाते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि हम प्रकृति का एक हिस्सा है और हमें उसकी रक्षा और सम्मान करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें हमेशा स्थिर, शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। जैसे इन मंदिरों में हर तत्व का महत्व है, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर अनुभव का एक महत्व होता है। हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और शांति से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाता है।
इन मंदिरों की यात्रा करके हमें अपने जीवन में इन तत्वों का महत्व समझ में आता है और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।